नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्योतिष साधना में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यह कोटि चक्र सीखने की सीरीज का 5वां लेसन है, 5वां अध्याय है। वैसे तो मैंने 4 अध्याय के बाद ईरान में जो प्रोटेस्ट हुए थे हिजाब के ऊपर, उसका भी एक वीडियो डाला था, और चाइना में सत्ता परिवर्तन या उनकी थोड़ी समस्याओं को लेकर भी एक वीडियो डाला था, पर उनको मैं चैप्टर ना मानते हुए इसको लेसन मानता हूँ। इस वीडियो में हम बांग्लादेश की प्रेजेंट सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे, वर्तमान स्थिति का। आपने देखा होगा बांग्लादेश में कुछ दिनों से जो है वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे, हिंसात्मक प्रदर्शन चले। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो वहां आदेश था उसके बाद भी वो प्रदर्शन नहीं रुके और अंततः लोग सत्ता परिवर्तन पर उतर आए। परसों यानी 5 तारीख को बांग्लादेश की वर्तमान प्राइम मिनिस्टर श्रीमती शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। एलिजिडली यानी रिपोर्ट्स के अनुसार आप कह सकते हैं कि मिलिट्री चीफ ने उनको कहा था कि या तो आप इस्तीफा दे दो, अदरवाइज ठीक नहीं होगा। तो परिणाम स्वरूप जो भी सिचुएशन रही हो, वो बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई और मोस्ट लाइकली अब बांग्लादेश मिलिट्री रूल के अंडर होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कोटि चक्र की सहायता से करके देखेंगे, और हम वही प्रिंसिपल्स यानी वही नियम यूज करेंगे जो मैंने आपको पिछले अध्यायों में सिखाए हैं। कोटि चक्र मैंने आपको बता रखा है कि विपरीत यानी प्रतिकूल स्थितियां, एडवर्स सिचुएशंस में बहुत अच्छे से काम करता है। ये आदमी का बुरा समय देखने के काम आता है। आदमी हो या संस्था हो या देश हो, किसी का भी बुरा समय देखने के काम आता है। तो जितना प्रतिकूल समय होगा उतनी अच्छे से कोटि चक्र काम करता है। तो आप इस चीज को समझना कि कोटि चक्र के नियम जो पहले हमने सीखे थे वो बांग्लादेश के ऊपर कैसे बहुत एक्यूरेटली काम करते हैं। ये कोटि चक्र की सीरीज का 5वां अध्याय है, 5वां लेसन है। इसके पहले के 4 लेसन भी मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में नीचे देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर काउंट बढ़े और मुझे अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए थोड़ा प्रोत्साहन मिले। तो भाइयों, अब जो है हम आगे, पहले मैं आपको थोड़े से नियम समझा देता हूं कि कौन कौन से नियम इस वीडियो में हम लगाएंगे, यानी बांग्लादेश के कोटि चक्र पर हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद मैं आपको कोटि चक्र दिखाऊंगा सारे नियम अप्लाई करके। यदि आपको कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई फीडबैक देना हो तो वो भी आप फीडबैक जो है मुझे दे सकते हैं। तो मैं अपना हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके फीडबैक्स पढ़ूं, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर दूं। तो इस वीडियो में हम खूब सारे नियम समझेंगे और उनकी एप्लीकेशन भी कोटि चक्र पर देखेंगे। यानी कि पिछले लेक्चर्स में हमने जितने नियम देखे हैं ऑलमोस्ट सबकी एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है ना दोस्तों कि आप एक नियम लगाओ बाकी भूल जाओ। आगे दौड़ पीछे चौड़ वाली बात जो है ज्यादा हेल्प नहीं करती। तो सबसे पहला नियम हम ये देखेंगे कि कोटि नक्षत्र में यदि किसी मैलेफिक ग्रह का गोचर हो तो वो अच्छा नहीं होता। दूसरा नियम जिसकी एप्लीकेशन हम देखेंगे ये कि कोई बेनिफिक ग्रह या कोर्ट स्वामी अगर अंदर आ रहे हो कोर्ट के, यानी किले के अंदर आ रहे हो, वो अच्छी बात होती है। लेकिन अगर वो वक्री हो जाए, रेट्रोग्रेड हो जाए, तो वो बाहर जाने लगते हैं। उनका बाहर जाना एक अच्छा साइन नहीं होता। इट अमाउंट्स टू द विड्रॉल ऑफ सिक्योरिटी, यानी ऐसा मतलब इसको उसके इक्वल मान सकते हैं, बराबर मान सकते हैं कि संस्था की या देश की या व्यक्ति की सिक्योरिटी हटा ली गई है। दोस्तों, ये बाहर बार बार कोई ना कोई आ जाता है तो मुझे थोड़े कट मारने पड़ रहे हैं, बट आई होप मैं अपना ये वीडियो पूरा बना पाऊं। इसके बाद का जो नियम है वो ये है कि जो बेनिफिक ग्रह होते हैं यानी शुभ ग्रह, वो कोर्ट के अंदर होने चाहिए, ना कि कोर्ट के बाहर। समझे आप लोग? और कोर्ट के अंदर मेलिफिक ग्रह नहीं होने चाहिए, यानी क्रूर ग्रह नहीं होने चाहिए। इसके बाद का नियम तो मैंने आपको समझाया ही था कि कोर्ट स्वामी यानी जो किले का मालिक है, राजा है, उसकी जगह कहाँ होती है? उसकी जगह होती है किले के अंदर, यानी दुर्गांतर में या फिर स्तंभ में, ना कि आउटर एरिया में। तो अगर कोर्ट स्वामी आउटर एरिया में है तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। तो इसके बाद जो नियम है वो ये है कि यदि मरकरी अकेला है तो वो बेनिफिक है, और यदि वो किसी क्रूर ग्रह के साथ है तो वो मेलिफिक की तरह काम करता है, और किसी शुभ ग्रह के साथ भी वो बेनिफिक की तरह ही काम करता है। इसके अलावा कुछ लोगों ने मुझसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक सवाल पूछा था
कि यदि कोई मेलिफिक ग्रह है यानी कोई क्रूर ग्रह आपका कोर्ट स्वामी बन के आ जाए, तो वो कोर्ट के अंदर होना चाहिए या कोर्ट के बाहर? कोर्ट के अंदर इसलिए कि वो कोर्ट स्वामी है, और कोर्ट के बाहर इसलिए कि वो क्रूर ग्रह है। अब भैया देखो, एक चीज ध्यान रखना, जब आप कोर्ट चक्र का एनालिसिस करते हो तब केवल कोर्ट चक्र पे ध्यान केंद्रित करो और कहीं नहीं। तो कोर्ट स्वामी की सबसे अच्छी जगह कोर्ट के अंदर यानी दुर्ग के अंदर होती है, किले के अंदर होती है। द कोर्ट स्वामी इज बेस्ट सुटेड इनसाइड द कोर्ट, नॉट आउटसाइड, चाहे आपके कोर्ट स्वामी शनि देवी क्यों ना बन के आ जाए। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, और वो चार्ट, वो जो कंडीशन है, वो स्थिति इस केस में भी अप्लाई होगी। अच्छा, आगे जाने से पहले आप एक चीज और समझो, बांग्लादेश की जो डिटेल्स मैंने यूज की है, 26 मार्च 1971 रात 12 बजे ढाका, उसके इनके हिसाब से ना कोर्ट स्वामी बन के आते हैं सैटर्न यानी शनि। तो इस चीज को मैंने वीडियो में कहीं मेंशन नहीं किया है, मैं हो सका तो लिख दूंगा। कोर्ट स्वामी है शनि और कोर्ट पाल यानी गार्ड है राहु। यानी जो मैंने आपको बताया था, कोर्ट पाल की सबसे अच्छी जगह कहाँ पे होती है? बाहर, यानी गार्ड को किले के बाहर होना चाहिए, ना कि अंदर। अब दोस्तों, आपके सामने ये 5 अगस्त 2024 का कोर्ट चक्र है बांग्लादेश के लिए। तो बांग्लादेश का जो कोर्ट चक्र है, इसमें आप देखो दुर्ग के अंदर यानी इंटीरियर रीजन में जो अंदर के 2 स्क्वायर हैं, उसमें केवल सन है असले समय, बाकी कोई भी बेनिफिक ग्रह अंदर नहीं है। तो ये अच्छा साइन नहीं होता है ना। और अंदर कौन है? मेलिफिक सन, ठीक है ना। अथॉरिटी जो है अंदर आके बैठ गई, तो ये अच्छा साइन नहीं होता। केवल एक मेलिफिक ग्रह अंदर बैठा है, बेनिफिक कोई है ही नहीं। और यदि आप देखोगे तो रोहिणी में मंगल और जुपिटर एक साथ बाहर हैं। तो मंगल का जो है रोल अभी आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मंगल जुपिटर, देखो जुपिटर भी एक बेनिफिक है लेकिन मंगल एक मेलिफिक है। लेकिन जो भी हो, दोनों में से कोई भी जो है कोर्ट के अंदर नहीं है। तो बेनिफिक अंदर ना होने से क्या है कि जो है अच्छा नहीं होता ये कोर्ट, जिसका कोर्ट होता है उसके लिए। अब हम बाकी ग्रहों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मघा नक्षत्र में आप बुध, चंद्रमा और शुक्र तीनों बेनिफिक को देख सकते हो। बेनिफिक बाहर हैं और बाहर की तरफ ही जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसके बाद हम राहु की बात करते हैं। राहु उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है और इनवर्ड एरो की तरफ है, लेकिन राहु हमेशा वक्री होते हैं, तो वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया राहु इस कोर्ट के लिए कोर्टपाल है, तो कोर्टपाल का बाहर जाना ही अच्छा होता है। तो इस पूरे कोर्ट में सबसे अच्छी बात यही है कि राहु बाहर की तरफ जा रहे हैं। शायद इन्होंने ही शेख हसीना, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, उनको जीते जी बाहर आने दिया, भागने दिया। अगर आप देखेंगे कि शनिदेव सबसे बाहर है पूर्वा भाद्रपद में, इनवर्ड एरो की तरफ है शनिदेव। लेकिन आपको दोस्तों पता होगा, शनिदेव भले इनवर्ड एरो की तरफ है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये कोर्ट के स्वामी है और सबसे बाहर वाले एरिया में, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ना। और दूसरी बात क्या है कि शनिदेव 30 जून को वक्री हो गए थे, यानी रेट्रोग्रेड हो गए थे। अब ये कोर्ट स्वामी है और कोर्ट स्वामी होकर बाहर की तरफ ही जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यानी एक तो मतलब ये जो इनकी गलत नेचर है ये एम्पलीफाई हो गया है ना, एडवर्स नेचर यहाँ पे एम्पलीफाई हो गया कि एक तो कोर्ट स्वामी बाहर है और ऊपर से अंदर आते हुए वक्री होके बाहर जाने लग गए, यानी कि उनकी सिक्योरिटी जो है हट गई। तो ये देखो, कोर्ट चक्र में एक और बुरी बात आ गई यहाँ पे कि कोर्ट स्वामी बाहर जो है लेकिन उनको अंदर होना चाहिए। अभी मैं आपको थोड़ी सी बात और समझाता हूँ। अभी आपके सामने 16 अगस्त 2024 का ट्रांजिट है कोर्ट चक्र में। अभी मैंने आपको 5 अगस्त 2024 का ट्रांजिट बताया था। तो यहाँ पे उस ट्रांजिट में यानी 5 अगस्त वाले ट्रांजिट में आप देखो कि मंगल और जुपिटर रोहिणी नक्षत्र में एक साथ थे। अब क्या हुआ, 16 अगस्त को मंगल एक नक्षत्र आ गए, यानी मृगशिरा में आ गए। और मृगशिरा नक्षत्र दोस्तों बांग्लादेश के लिए कोर्ट नक्षत्र है। आप देखो एकदम नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में ये मृगशिरा ही लिखा हुआ है, और वहां पे मंगल का गोचर हो गया। कोर्ट नक्षत्र में मेलिफिक ग्रह का गोचर अच्छा नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और इस नक्षत्र के कोर्ट स्वामी कौन है? शनिदेव। शनिदेव मासिस को रिप्रेजेंट करते हैं, डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी ऑफ ऑल फॉर्म्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो वक्री हो गए, मतलब उन्होंने डेमोक्रेटिक व्यवस्था को हटा लिया। इस चीज को हम ऐसे ही देखेंगे। तो एक अकेला ग्रह तो देखो कभी फल दे ही नहीं सकता,
तो यहाँ पे सारे ग्रह मिल मिला के जो है एक देश के लिए बुरा, मतलब बुरा चाहते हैं। वो ग्रह तो क्या ही बुरा चाहते हैं, ये सब विधि का जो है विधान है। तो लेकिन इस चीज को हम सारे ग्रहों की सहायता से ही देखें तो ही अच्छा रहेगा। तो अब आप देखो, मून, मरकरी, वीनस बाहर है, मंगल कोट नक्षत्र में आ गए। कोट नक्षत्र मतलब सिर पे आके बैठ जाना। अब आप देखो, मंगल सेनापति, आर्मी, कमांडर इत्यादि को शो करता है। अब बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर के भागने के बाद आर्मी रूल ही तो लग जाएगा। तो बेसिकली जो मंगल है वो सिर पे आके बैठ गए, यानी देश पर सेना आके बैठ गई, सेना का शासन अब लग जाएगा। 16 अगस्त के गोचर में आप एक चीज देखो, जुपिटर बेनिफिक है, एकदम बाहर है और अकेले हैं, स्तंभ के अंदर नहीं है, यानी दुर्ग के इंटीरियर एरिया में नहीं है। मरकरी अकेले हैं तो बेनिफिक की तरह काम करेंगे, वो भी बाहर की तरफ जा रहे हैं। वीनस बेनिफिक है, वो भी बाहर की तरफ जा रहे हैं। अंदर कुछ अच्छा है ही नहीं। इसलिए देखो, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चाह के भी नहीं रुक पाए। तो इस चीज को कोट चक्र ने कितनी अच्छी तरीके से समझा दिया। तो आप इस चीज को ऐसे समझो कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती शेख हसीना, उनको भी देश छोड़ के बाहर भागना पड़ गया। तो कंडीशंस कोट चक्र से कितनी ज्यादा मैच करती हैं, इस चीज को भी आप देख सकते हो। शनि देव को आप मासिस यानी जनता से अगर जोड़ोगे तो पहले जनता का सपोर्ट रहा होगा, लेकिन अब जनता का सपोर्ट हट गया तो शनिदेव वक्री हो गए, यानी विड्रॉल ऑफ सपोर्ट, यानी जो सपोर्ट था वो वापस हो गया। तो देश की डेमोक्रेसी हट गई, जनता का सपोर्ट हट गया, तभी तो प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। अगर आप 26 मार्च 1971 यानी 26 मार्च 1971 का चार्ट भी बनाओगे दोस्तों, तो ये चार्ट मैंने आपके सामने बना रखा है। अब इस चार्ट में यदि हम अभी का गोचर यानी अभी का ट्रांजिट लगाएं तो आपके सामने कुछ ऐसी इमेज आएगी। शनि देव अभी एक्वेरियस में आप जानते हैं, और राहु पाइसिस में है। मंगल और जुपिटर दोनों टॉरस में है। अब आप देखो, इस घर में शनि देव का गोचर चौथे घर में है, और राहु का 5वें घर में, और जो है इनका मंगल का 7वें घर में। तो आप देखो, इन तीनों की दृष्टि, ये तीनों मैलिफिक है ना, और इन तीनों की दृष्टि लगन में है, यानी इस देश पर ही दृष्टि पड़ गई मैलिफिक्स की। और शनिदेव इस चार्ट में वैसे भी नीच के हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो भैया जो है ये ओवरऑल इस चार्ट का यदि हम ट्रेडिशनल हिंदू एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी एनालिसिस करेंगे तो भी कोई बहुत ज्यादा एप्रिशिएबल कंक्लूजन हम इस चार्ट से नहीं निकाल सकते इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। जो कंक्लूजन निकलेगा वो डेमोक्रेसी के खिलाफ ही निकलने वाला है। सन को भी देखोगे, सन ट्रांजिट में 9th हाउस में बैठ गए, तो वो भी कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। तो आप देखो, कोट चक्र ने जो चीज दिखाई वही जो है कुंडली पे जो ट्रांजिट अगर हम सुपर इम्पोज करते हैं उसी ने दिखाई आपको। अभी आप देखो, जुपिटर तो स्लो चलते हैं और बाकी कोई बेनिफिट अंदर है नहीं, तो थोड़ा बहुत आराम मिलने का चांस कम है बांग्लादेश को। तो आप समझते ही हो, एक बार जो है सेना का रूल यदि लग जाए तो इतनी आराम से कौन सा रूल हटेगा। रूल हटने के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती हैं, तभी सिचुएशंस में बदलाव आता है, एक लैंडमार्क चेंज। अभी जैसे आपने देखा, डेमोक्रेसी से जो है आर्मी रूल लगने के कगार पर बांग्लादेश आ चुका है। तो कोर्ट चक्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस बनी। कोर्ट स्वामी बाहर हैं, वक्री हो गए, कोई बेनिफिक अंदर है नहीं, एक मेलिफिक अंदर है ना। तो और बहुत सारी सिचुएशंस मिला मिलू के जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस बनी तभी तो डेमोक्रेसी हटी। अब डेमोक्रेसी को दोबारा लगने के लिए और मतलब ऐसे ही एक बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस डेमोक्रेसी के फेवर में चाहिए होंगी, और तो उनको हम डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी का दोबारा बांग्लादेश में आगमन, इस पे चर्चा कभी हम बाद में करते हैं। तो दोस्तों, ये इस कोट चक्र का 5वां अध्याय था। आशा है आपने इसे थोड़ा बहुत सीखा होगा। अब देखो, शनिदेव क्रूर ग्रह हैं ये, लेकिन यदि आपके कोच स्वामी है आपकी कुंडली में तो भैया उनको अंदर ही होना चाहिए, ना कि बाहर, वरना वो आपके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो ये कोट चक्र का 5वां लेसन है। पिछले 4 लेसन ही यदि आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कोट चक्र पे जो कोर्स है यानी लेसन 1 से लेसन 4 सबको मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल रखा है। फिर से बता देता हूँ कि उस कोर्स की प्लेलिस्ट के लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सारे नियम इत्यादि आपको पता होने चाहिए, तभी आपको कोट चक्र समझ में आएगा।
आशा है दोस्तों आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा और काफी कुछ आप इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे इस वीडियो से सीखकर अपने चार्ट पर और भी कोट चक्र पर। तो कोट चक्र खुद बनाने की कोशिश किया कीजिए। आप ऐसे बना बनाए कोट चक्र पे आप क्या कर सकते हैं कि आप कोट चक्र का प्रिंट आउट लीजिए और उस पर ग्रहों का ट्रांजिट लिखिए। तो आपको कई प्रिंट आउट लेने होंगे, तभी आप कोट चक्र अच्छे से सीख पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे किसी और विषय पर बात करता हूँ। तब तक मैं भगवान श्री रामचंद्र से प्रार्थना करता हूँ कि वह आप सबको ठीक रखें। जय श्री राम दोस्तों।